दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। इस गाने ने प्रीनीति को खूब शोहरत दी। प्रीनीति बॉलीवुड की सांवली सलोनी और दिलकश अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की कजन हैं, जो इस वक्त बॉलीवुड में उड़ान भर रही हैं। दोनों कजन्स भी हैं और नाम भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि बॉलीवुड के उफक पर प्रीनीति की किस्मत का चांद प्रियंका के जैसी शोहरत समेटने में कामयाब हो पाता है कि नहीं। 22 अक्टूबर 1988 को पैदा होने वाली प्रीनीति ने मैनचेस्टर से बिजनेस एंड फाइनेंस में बैचलर्स डिग्री ली। जबकि 2009 में इंडिया वापस आई तो किस्मत ने शोबिज इंडस्ट्री में धकेल दिया। 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी भाई जैसी मजाहिया फिल्म से करियर का आगाज किया और बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद चल सो चल प्रीनीति का शुमार इस वक्त बॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है। आइए प्रीनीति से मुतल्लिक दिलचस्प बातें जानते हैं। प्रीनीति, आपको क्या चीज मुतहर्रिक रखती है? मैं मोहब्बत करने और बांटने वाली हूँ। मुझे जहाँ कहीं से मोहब्बत मिलती है मैं खिंची चली जाती हूँ और यही चीज़ मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तहरीक देती है। इससे मेरा हौसला बुलंद रहता है। ये मोहब्बत जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर उकसाती है या कुछ करने के लिए तहरीक देती है, ये लोगों से मुतल्लिक है, मेरे करीबी रिश्तेदारों से मुतल्लिक है, जो मुझे खुद से जोड़े रखती है। मैं मादा परस्त नहीं हूँ और मुझ में दुनिया की किसी चीज़ से मुतल्लिक कोई भी कशिश नहीं है। मुझे सिर्फ लोगों की मोहब्बत चाहिए है। मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं जीना चाहती हूँ। अगर मेरा कोई फ़ैन मुझसे प्यार करता है या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अहमियत देता है और मुझसे प्यार करता है तो मैं उसकी खातिर ज़िंदगी में आगे बढ़ती हूँ। मैं मोहब्बत के बदले मोहब्बत बांटती हूँ। जिस दिन मुझे महसूस हो कि आज मैं अकेली हूँ और मेरा साथ बटाने वाला कोई नहीं, तो वो मेरी ज़िंदगी का बोर तरीन दिन होता है। अगर मेरी फिल्म शायकीन ज़्यादा पसंद करें और मेरे काम की तारीफ़ करें तो उससे बढ़कर मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। इस पर मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगती हूँ और खूब जी लगाकर काम करने को तरजीह देती हूँ। बस यही लोगों का प्यार है जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने, कुछ कर गुजरने और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने पर आमादा करता है। मोहब्बत में आप किस कदर पागलपन पर उतर आती हैं? मैं नहीं समझती कि दुनियावी और दिखावे की मोहब्बत मेरी नज़र में सब कुछ कुर्बान करने के लिए होती है। मैं एक घरेलू लड़की हूँ और मेरी ज़ात की कुछ हदूद हैं। मैंने अपनी ज़ात में गलत सही के बारे में एक इमेज बनाया हुआ है। ज़िंदगी में चंद एक लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाया है और वो लॉन्ग टर्म है। ताल्लुक़ भी मैं सोच समझ कर बनाती हूँ। किसी के साथ छुट्टियों में लंबी ड्राइव पर जाने के लिए भी बेताब नहीं होती। घर पर रहने, टीवी देखने और एंजॉय करने को तरजीह देती हूँ। कभी कभार दोस्तों के साथ सिनेमा में फिल्म देखने चली जाती हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अगर किसी के साथ दोस्ती का ताल्लुक है तो उसके साथ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। प्रीनीति, दिल टूटने पर आप क्या करती हैं? इससे मुतल्लिक मत पूछिए। जिंदगी दुश्वार हो जाती है कि जीना मुहाल हो जाता है। ना कुछ खाने को दिल करता है, ना नींद आती है और ना ही कहीं सुकून मिलता है। जिंदगी से ताल्लुक खत्म होकर रह जाता है। उठना, बैठना, काम करना कुछ भी आसान नहीं होता और ना ही अच्छा लगता है। एक मर्तबा दिल टूटा था तो मैं सबसे यही कहती फिरती थी कि मैं मर जाऊं। किसी से रिश्ता टूटने पर मेरी हालत ठीक नहीं हो सकती। मेरे लिए मसले ही मसले होते हैं और मैं जल्द से जल्द अपना ताल्लुक बहाल करना चाहती हूँ। आपकी हम असर अदाकाराएं मसलन आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर आपसे काफी आगे बढ़ गई हैं। उनकी तरक्की से आपको कोई खतरा है? मेरी हम असर सारी तो कामयाब नहीं हुई। हर एक का अपना सफर है और मेहनत से काम कर रहा है। मेरा ये मानना है कि आप में हौसला और बर्दाश्त होनी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ कि जिस तरह आगे बढ़ रही हूँ मेरी रफ्तार बिल्कुल ठीक है। मुझे जैसी फिल्में करनी चाहिए वैसी कर रही हूँ। मेरी आदत ऐसी नहीं है कि अगर आलिया ने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूँ। हर एक का काम करने का स्टाइल अलग है। मैं किसी की नकल करने की ख्वाहिश नहीं रखती। मुझे किसी के काम की परवाह नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन किसी से हसद बिल्कुल भी नहीं करती। मुझ में ये हौसला मेरे अंदर से आया है। जिंदगी में कई फिल्में फ्लॉप भी हो गई मगर मुझे परेशानी नहीं हुई। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। जब मैंने बॉलीवुड में कदम रखा था तो मेरे लिए सुनहरी दौर था। मैंने एक साथ 4 हिट फिल्में दी और कई अवार्ड्स भी जीते। इस दौर में कई लोग इंडस्ट्री में हिट जा रहे थे और उनका तूती बोलता था, मगर आज उनका कैरियर डाउन है। और आज जो लोग बॉलीवुड के माथे का झूमर बने हुए हैं, कल वो लोग नीचे आ जाएंगे। यही जिंदगी का सफर है और इसी तरह उतार चढ़ाव से जिंदगी बनी है। प्रीनीति, कौन सा ऐसा जज्बा है जो आपको बिला नागा शूटिंग सेट पर ले जाने में कामयाब होता है?
काम की लगन और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा। क्या आप समझती हैं कि काम में मसरूफ रहना दुनिया की सबसे अच्छी थेरेपी है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप काम में मसरूफ़ होते हैं तो वो लम्हात सबसे ज़्यादा पुरसकून वाले होते हैं। जब कैमरा ऑन होता है और डायरेक्टर एक्शन कहता है तो उसके बाद डायरेक्टर थेरेपिस्ट की तरह ही आपके दिमाग और ख़्यालात को कंट्रोल कर रहा होता है। विद्या बालन के साथ काम का तजुर्बा कैसा रहा? वो बहुत ही प्यार करने और ख़्याल रखने वाली साथी अदाकारा हैं। उनके साथ काम का तजुर्बा बहुत शानदार और यादगार रहा। मैंने उसकी मौइयत में एक्टिंग से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखा। विद्या की कंपनी मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई ऐसी खास बात जो आपको अच्छी लगी? कैमरे के सामने वो उदास हो जाते हैं, जो कि एक फ़नकारा के तौर पर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। कैमरे के सामने उसको परफ़ॉर्म करते हुए देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा। अपनी जिंदगी से मुतल्लिक कुछ बताएं कि आप जिंदगी किस एजेंडे के तहत जीती हैं। जो वक़्त है उसको जी लो, क्या पता कल आए ना आए। खुद को, अपने आप को 5 लफ्जों में बयान करें। मस्बत सोच, एनर्जेटिक, मज़ाक़गो, वफ़ादार और सुस्त रहो। कोई सी ऐसी 3 ख्वाहिशात बता दें। मेरी ख्वाहिश है कि फ़िल्मों से मुतल्लिक पढूं, मज़बूत क़ुव्वत इरादी हो और गायब होने की ताकत रखती हूँ। आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसे लोग होंगे जिन पर आप अंधा एतमाद करती हैं। आदित्य, मनीष और मेरा भाई सहेज।